हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीजामटिक। दोस्तों, यदि आप यूपी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे यूपी पीजीटी 2021 का किस प्रकार से इंटरव्यू होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, कितने नंबर का इंटरव्यू होगा, कितने नंबर इंटरव्यू की जोड़े जाएंगे आपके फाइनल मेरिट तैयार करने में, फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए कितना नंबर इंटरव्यू से जोड़ा जाएगा, और दोस्तों कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज़ आपको इंटरव्यू पैनल के सामने करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, आप जाके यदि कट ऑफ आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए यूपी टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने सभी विषयों का कट ऑफ डाल दिया है, उससे देख सकते हैं। दोस्तों, जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगा या फिर ऑफिशियल रिजल्ट आएगा जो उससे उसी के नियर अबाउट जितना मैंने एक्सपेक्टेड बताया है उसके नियर अबाउट आपका कट ऑफ जा सकता है या फिर उससे हाई ही जा सकता है। लो जाने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मात्र 3 गुना स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 2400 कुछ पोस्ट है टोटल मिला जुला के सभी सब्जेक्ट का, और यहाँ पे लगभग 7800 कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अनसेलेक्ट होने वाले हैं। केवल 7800 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक, तो जितना मैंने बताया है वह देख लीजिए। यदि आपके उतने बन रहे हैं तो आप ज़रूर जो है इसके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में लग सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों यह बात करते हैं इंटरव्यू में कितने अंक, पहले हम यह जान लेते हैं कितने अंक मिलेंगे इंटरव्यू में, कैसे कैसे अंकों का बंटवारा होगा, उसके बाद फिर आगे की बातें चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, आपका जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन वह 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला तो आपका रिटन टेस्ट में, रिटन टेस्ट का मतलब जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसके बेसिस पे, और दूसरा जो है आपका इंटरव्यू किस प्रकार से होगा इसके बेसिस पे, और तीसरा आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, कोई विशेष योग्यता है, इसके आधार पे, इन तीनों के आधार पे आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, और इसमें जिसका हाईएस्ट नंबर होगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक, अब दोस्तों यह बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा जो आपका हुआ था उसमें आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उसका 85% जो है फाइनल मेरिट तैयार करते समय जोड़ा जाएगा। मतलब यदि आपने जो है 425 नंबर का, चूँकि यह पेपर हुआ था, 425 नंबर में से आपने जितना भी अंक प्राप्त करेंगे उसका 85% अंक जो है फाइनल मेरिट के लिए तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट के लिए यहाँ पे तैयार किया जाएगा और 85% नंबर ही जोड़ा जाएगा। ठीक, तो आपका 85% नंबर वहाँ से जोड़ा जाएगा जितने अंक आप इसमें प्राप्त करेंगे। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि आपका साक्षात्कार 50 नंबर का होने वाला है। इस 50 नंबर में से आप जितने भी यहाँ पे नंबर प्राप्त करेंगे, आप इस 50 में से मान लीजिए 40 नंबर प्राप्त किए हैं तो इसका 10% अंक यहाँ पे आपको जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट तैयार करते समय। ठीक है, 50 में से आप जितने भी अंक प्राप्त करेंगे उसका 10% अंक जो है फाइनल मेरिट तैयार करते समय जोड़ा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5% अंक जो है आपको मिलेगा। किस आधार पे 5% अंक? डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2% अंक मिलेगा। शिक्षा स्नातक की डिग्री आपके पास यदि है तो आपको 2% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1% आपको एक्स्ट्रा तब मिलेगा जब आप शिक्षा स्नातक की उपाधि रखे हैं। ठीक है, परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया हो तो उपखंड 3 के आधार पे कोई अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब उपखंड 2 के आधार पे आप अंक प्राप्त कर लेंगे तो उपखंड 3 के आधार पे अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा। यह चीज़ इसमें कहा गया है। और यहाँ पे चौथा चीज़ बात किया है कि यहाँ पे खेलकूद से 1 अंक मिलने वाला है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यदि आपने शिक्षा स्नातक की उपाधि धारण किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास यह उपाधि नहीं है और आपके पास स्नातक ये बीएड की उपाधि है तो आपको केवल 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और यदि आपके पास यह भी है, ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है, तो आप इन दोनों में से किसी एक का लाभ उठा सकते हैं। आप निश्चित तौर से 2 अंक का लाभ उठाना चाहेंगे तो आप उपखंड 2 का यदि लाभ ले लेते हैं तो 3 का आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे राज्य की टीम की ओर से यदि राष्ट्रीय खेल कूद का आपके पास कोई प्रमाण पत्र है
तो वहाँ से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अंकों का बंटवारा होने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। टोटल देख सकते हैं 425 अंक का ये लिखित है, यहाँ 85 अंक का यहाँ पे साक्षात्कार है, जबकि 25 अंक का यहाँ पे एडिशनल वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका साक्षात्कार होगा इसके मैंने बता दिया कि 10% अंक जो है आपका फाइनल सिलेक्शन में लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन किस आधार पे यहाँ पे तैयार किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के जो भी आपके से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके 4% अंक को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पे जो भी आपको अंक मिलेंगे उसके 3% अंक को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अभिव्यक्ति के लिए आधार पे जो भी आपके अंक मिलेंगे उसके 3% अंक को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। मतलब इस 10 अंक को भी बांट दिया गया है कई 3 सेक्शन में, इस 3 सेक्शन में बांट दिया गया है, इसके आधार पे आपको अंक प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू में आपको किस प्रकार से अंक मिलेगा और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। अब दोस्तों बात यह करते हैं कि आखिर जो है यह इंटरव्यू कितने दिन तक चलेगा। तो इंटरव्यू टोटल 20 दिनों तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, 20 दिनों तक चल सकता है इंटरव्यू, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में जो है यहाँ पे लड़के होंगे, 7800 लड़के लगभग होंगे इंटरव्यू के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे इंटरव्यू में क्या चीज़ें होता है। इंटरव्यू में देखिए दोस्तों कई सारे पैनल बन के तैयार होते हैं। आपका जिस भी पैनल में चला जाएगा इंटरव्यू, उस पैनल में आपको इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैथ के लिए और जो है साइंस के लिए इंटरव्यू कक्ष में एक वाइट बोर्ड भी होता है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है और वहाँ पे इंटरव्यूअर कहता है कि हमें समझा के बताइए इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें बताइए। ठीक है, तो ऐसा भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको इसलिए भी प्रिपेयर रहना है ताकि आप जो है वहाँ पे बिना किसी भय के जो वाइट बोर्ड पे जो है खड़ा होकर किसी चीज़ को समझा सकें। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। यहाँ पे कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जैसे कि ये आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, व्यवसाय क्या है, इन सभी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना भी नहीं है, न तो पूछा जाता है। सीधे आपके जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्सनालिटी भी देखी जाती है आपकी, किस प्रकार से आप बोल रहे हैं, बोलने का ढंग कैसा है, किस प्रकार से बैठ रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से आपने वस्त्र पहना है, कपड़ा पहना है, वह भी देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको सही से जो फॉर्मल ड्रेस होता है वह पहन के जाना है, न कि जीन्स में पहुँच जाना है। जीन्स में मत पहुँचिएगा, वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस में ही पहुँचिएगा। उसके बाद यदि बालिका होंगी तो वहाँ पे साड़ी में जा सकती हैं, वो कि बहुत अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। ठीक है, साड़ी। अब यहाँ पे दोस्तों यह बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वह आपको पूछा जाता है ऐसे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए जो है बहुत बढ़िया जानते हैं या बहुत बढ़िया जानकार हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। तो आपको वही चीज़ बताना है जो आप जिसमें आपकी मजबूत पकड़ है। ऐसा फालतू में फेंकना नहीं है, आपको ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये लोग कम बुद्धिमान नहीं होते हैं। ठीक है, ये लोग पहले से कई सारे स्टूडेंट्स को देख चुके होते हैं। तो आपको इनके सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बल्कि आपने जो है अपने आप को जो है थोड़ा सा डाउन दिखा के ही सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपको जो कि हेल्प करेंगी इंटरव्यू देने के लिए। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, आप अब भी किसी डाउट में होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।